सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। पाकिस्तान का हरामीपन देख लीजिए आप। कल तक जो पाकिस्तान जेन्युइनली अमेरिका को आंखों में आगे डालकर रिप्लाई करता था और कहता था तुम्हारी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको ज़बरदस्ती बर्बाद कर दिया गया इमरान खान, उनका बयान मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि हमें 1 इंच की ज़मीन भी किसी भी बहाने से अमेरिका को नहीं देनी है। खुल्लम खुल्ला अगला आदमी कहता था यार। लेकिन आज शहबाज शरीफ सरकार डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में घुसी पड़ी है, बिल्कुल एकदम खचर खच। कभी पाकिस्तान का यह आर्मी चीफ केमिकल्स और रेयर मिनरल्स लेके पहुंचता है सजा के सूटकेस में, कभी नाश्ता करने पहुंच जाता है, कभी कुछ। बात यहां भारत की नहीं है, बात खुद पाकिस्तानियों के साथ धोखा करने की है कि पाकिस्तानी अवाम जो अमेरिका को पसंद नहीं करती, यही उनकी सरकार अब अमेरिका के पिछवाड़े में घुसी पड़ी है। अब चालाकी देखिए पाकिस्तान की। आपकी स्क्रीन पर ये एक मैप है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में एक इलाका है पसनी, जगह है छोटी सी। वहां पर ग्वादर पोर्ट के सिर्फ 112 किलोमीटर दूर पसनी का इलाका है। यहां पर अमेरिका को पोर्ट बनाने के लिए कहा है, मतलब हाथ पैर जोड़े हैं कि भैया आप आइए यहां पर, आप खुद का अपना पोर्ट बनाइए, पैसा लगाइए, इससे आप हमारे यहां रहकर बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, रेयर अर्थ मिनरल हासिल कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है उसी रिपोर्ट में कि अमेरिकी सेना को यहाँ पर तैनाती नहीं मिलेगी और न इसको किसी दूसरे के लिए या तीसरे के लिए ख़तरा बनने दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है दोस्तों, जब अमेरिका यहाँ आ जाएगा तो अमेरिका पूछ के हमला करेगा, पूछ के आसपास के देशों पर नज़र रखेगा। चाइना जैसे धोखे से दूसरे के इलाके में अपने समुद्री जहाज़ भेजता है, कहता है कि इसमें सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो जासूसी करता है। तो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आएगा तो वो दूध का धुला है। कमाल की बात यह है कि मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाएंगे रेल की पटरी बनाने के लिए, जोड़ने के लिए। दिक्कत यहाँ पर यह आएगी, पाकिस्तान को पहली बात तो फ़ायदा होगा पैसे में, लेकिन ख़तरा पाकिस्तान के लिए भी होगा। अब चाइना और पाकिस्तान CPEC प्रोजेक्ट में शामिल हैं और उसी के तहत चाइना का ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है। ठीक, अब उसके 112 किलोमीटर दूर अमेरिका आ जाएगा। तो ईरान का भी पोर्ट वहां मौजूद है, बिल्कुल करीब, चाबहार पोर्ट। तो यानी टकराव अमेरिका के वहां आने से बढ़ जाएगा। भारत नाराज होगा और ज्यादा, चाइना नाराज होगा पाकिस्तान से ज्यादा और तनाव बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। तो एक कदम जो पाकिस्तान ने उठाया है, ये इससे हालात खराब होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे लंबे समय के बाद भारतीय वायुसेना के चीफ ने जो टिप्पणी कल करी कि हमने 6 फाइटर जेट मार गिराए, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया, इस बयान के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान ने अब धमकी दी है कि अगली जब जंग होगी भारत से तो तबाही मचेगी और हालात बुरे होंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, POK के अंदर शहबाज शरीफ की सरकार 5 दिन बाद पूरी तरह से घुटने पर आ गई है। 21 शर्तें जो POK के रहने वाले लोगों की थी, शहबाज शरीफ ने मान ली है। 5 दिन बाद प्रदर्शन बंद हो गया है। शहबाज शरीफ की सरकार को पता था कि बॉर्डर के इलाके में ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये सही नहीं है। 10 लोग मारे गए, 100 घायल हैं और जो लोग गिरफ्तार हैं उनको बहुत जल्द छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने लोग वहाँ रहते हैं उनकी जीत हो गई है और उनको जीतने देना ही ये समझदारी का खेल था। वरना भैया हमारे यहाँ बॉर्डर के इलाके से प्रदर्शनकारियों को तो सीधा गोली मार दी गई है। हमारे मोदी जी ऐसे नहीं हैं, सीधा गोली मरवाते हैं। सेना के एक जवान को गोली मरवाई सरकार के द्वारा, किसी आतंकवादी ने तो नहीं मारी ना। और उसके फ्यूनरल की तस्वीरें किसी ने नहीं क्लिक की।
गोदी मीडिया ने अपने देश के जवान की मौत के आखिरी रसूमात को दिखाया भी नहीं। यह है मोदी जी की पावर। अपने जैसे समझाया क्या डरपोक झुक गए। हमारे मोदी जी सीधा गोली मरवाते। होगा कोई सेना, होगा कोई सोनम वांगचुक पांगचुक ढांगचुक। हमारा मोदी जी डरते किसे, सीधा ऐसे चल बे अंदर। बनाई होगी सेना के लिए तूने चीजें और बनाए होंगे तूने कॉलेज यूनिवर्सिटीज, लाया होगा पूरे दुनिया से तू भारत के लिए अवार्ड, लेकिन ना, मोदी जी के खिलाफ बोला तो तेरी देशभक्ति गधे के पिछवाड़े में, चल बे अंदर। यह है मोदी सरकार। लद्दाख के लोग बॉर्डर के हैं। अब वो मांग वही कर रहे थे जो मोदी जी ने कहा था, वादा किया था कि मोदी जी ये वादा वो अपना पूरा कर लो। मजाल है मोदी जी झुक गए हो। अरे नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, गोली मार देंगे चाहे। अब देखो क्या हुआ है, सोनम वांगचुक गायब। उनकी पत्नी के पीछे गाड़ियां लगा दी, पीछा हो रहा है उनकी गाड़ी का, वो भी राजधानी दिल्ली में। गोदी मीडिया सोनम वांगचुक को आतंकवादी करार देने से एक कदम पीछे है। यह होता है भाई। थोड़ी ना कि अपने लोगों की बॉर्डर के लोग हैं तो उनकी बात मान लो। पाकिस्तान ने बात मान ली और सारी शर्तें मान के उनको खुश कर दिया, उनको साबित कर दिया कि हाँ तुम हमारे अपने हो। अरे ऐसे होती है सरकार। अबे कश्मीर में धाए धाए गोली मार दी जाती है अगर कोई कश्मीरी आवाज उठाए। कश्मीरी भेष में एजेंसियां घूम रही होती हैं मोदी जी की। कोई कश्मीर का नागरिक कोई बात नहीं कर सकता, अपने लिए बोल नहीं सकता, रातों रात बंदा गायब। यह है मोदी सरकार। ये पाकिस्तान और अपने लोगों के आगे 5 दिन में झुक गया। हमारा मोदी जी नहीं झुकते। हाँ, वो थोड़ी सी बात अलग है। ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन में बंद कर दिया था। मैं क्या बोलूं, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत से जो ट्रेड पर बात कर रहा है उसका बड़ा बयान आया। उसने कहा कि हम भारत पर हुक्म नहीं चला सकते। मेन बात तो ये बोली है उन्होंने कि भारत ऑलरेडी रूस से दूर होना शुरू हो चुका है। तो हमारे मोदी जी झुक थोड़ी ना रहे हैं। हमारे मोदी जी कह रहे हैं तू क्या है बे, तू क्या है बे। ये है मोदी जी की पावर। खबर ये आ रही है कि क्वाड की अब मीटिंग नहीं होगी इस साल, क्योंकि भारत और जापान पर भी ट्रंप ने पाबंदी लगाई है। हजरात, मोदी जी कह रहे थे आज भारतीयों का पूरी दुनिया में बज रहा है डंका। टेक्सास, अभी 2 महीने पहले घटना हुई और होती रहती है। टेक्सास में एक और हिंदू जिनका नाम चंद्रशेखर पोल था, उनको गोली मार दी गई है गैस स्टेशन के अंदर, टेक्सास में, दल्लास के इलाके में। सोचिए, वो स्टूडेंट थे। जी हाँ, नॉर्थ इलाके में वो यूनिवर्सिटी वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। न जाने क्या बात हुई, सीधा गोली मारकर उनको कत्ल कर दिया। मोदी जी की पावर है, पूरी दुनिया में बज रहा है। अभी इसी इलाके में 2 महीने पहले एक प्राइवेट जगह काम करने वाला एक इंडियन था, उसकी कुछ बहस हो गई वहाँ के अमेरिकी व्यक्ति से। मशीन ख़राब थी, वॉशिंग मशीन, तो उन्होंने कहा कि यूज़ मत कीजिए। वो अमेरिकी इतना भड़क गया कि उसने सर तन से जुदा कर दिया। तो आज जो फर्जी हिंदू संगठन है, इनके पिछवाड़े में इतना गू नहीं कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान कहते हैं सर तन से जुदा, तुम्हारा कर दिया है मुसलमान ने नहीं, अमेरिकियों ने। पूरी दुनिया में इनके मुंह पे थूका जा रहा है, हर कोई इनकी बजा के जा रहा है। इन सबकी फ्रस्ट्रेशन ये भारत के कमज़ोर तबके मुसलमानों पर ही निकालते हैं। कभी कोई टकला आ जाएगा, कभी कोई मुच्छड़ आ जाएगा, कभी कोई चेचक के दाग वाला आ जाएगा, सब मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे। अरे तुम्हारी नेतागिरी पे थू, तुम्हारी औकात यही है कि तुम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो उनको खुश करने के लिए तुम गरीब और पिछड़े तबके को धमकाते हो अपने संवैधानिक पद पर रह के। थू, आगे बढ़ते हैं हजरात। उधर देश के गद्दारों की औकात देखो। भारत के मुसलमानों से मोदी जी को नफरत है, योगी जी को नफरत है, अमित शाह को नफरत है, सवाल करने वालों से। और यही लोग, इसी की पार्टी, इसी झुंड की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कल तक जिस तालिबान को यह आतंकवादी कहती थी, उससे बात भी करेगी चाबहार पोर्ट पर, वाघा बॉर्डर पर, व्यापार पर, यानी ट्रेड पर, यानी हर मुद्दे पर आज आतंकवादी सरकार से
मोदी जी की ईमानदार सरकार बात करेगी। उधर वजह नहीं बताई, लेकिन बांग्लादेश का आर्मी चीफ जो भारत आने वाला था उसने अपना दौरा भारत के लिए रद्द कर दिया है। अब उनकी जगह कोई और बांग्लादेश का डिप्लोमेट भारत आएगा। वहीं 8 अक्टूबर को बर्तानिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आएंगे और कई अहम डील करेंगे। अमेरिका भी भारत को घेरने को तैयार है। बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप खरीदने की बात कर चुका है बांग्लादेश से अमेरिका। हजरत, उधर सऊदी अरब और चाइना ने पूरी दुनिया को झटका देते हुए डील की है। यह डील कहा जा रहा है लगभग 1.74 बिलियन डॉलर की है। इसके अंदर हाई टेक व्हीकल्स, एनर्जी, माइनिंग इंडस्ट्रीज, इन सबको लेकर चाइना और सऊदी अरब के बीच डील हो गई है। जापान के इतिहास में पहली बार एक ऐसी महिला पॉलिटिशियन आई हैं जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। इनके स्वागत में पहले से ही जापान में जयकारे लग रहे हैं। अमेरिका के छक्के डिफेंस मिनिस्टर ने, जिसके खुद के सुअर की नस्ल के बाल नहीं आते, नपुंसक हजरात, उसने एक ऑर्डर पास किया है कि अमेरिका में कोई भी लंबी दाढ़ी, लंबे बाल न रखे। अभी तक तो ये बात अगर इस तरह से कही जाती कि ये मुसलमान के लिए है, शायद इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, लेकिन ईसाई समुदाय, सिख समुदाय और दूसरे भी लोग हैं धर्म के जो अल्पसंख्यक हैं, वो भी दाढ़ी लंबी रखते हैं, बाल बहुत लोग लंबे रखते हैं। इस बयान के बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के चूतड़ों पे गालियां पड़ना शुरू हो चुकी हैं। अब मेरे दोस्तों, उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि जो हमारी तरफ आ रहा है, यानी अमेरिका जो हमारी तरफ आ रहा है, वो बहाने से आ रहा है। वो सिर्फ तेल की लालच में और सोने की खदानों की लालच में आ रहा है और सिर्फ हम पर इल्जाम लगा रहा है। Bueno, tenemos al frente 8 barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear. Y ahora dice que tienen a Puerto Rico. Que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono. Y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Buscan muchas cosas. Primero buscan es el petróleo. No es el narcotráfico, es el petróleo. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Tiene la 4ª reserva de gas, que está en todo el Caribe precisamente. आखिरी बात उन्होंने बड़ी सही कही। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में वो पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, यानी अपना पसंदीदा गुलाम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। वेनेजुएला से खतरनाक विजुअल ये देखिए। अमेरिका के 2 F-35 फाइटर जेट वेनेजुएला के अंदर घुस गए थे। जी हाँ, हालांकि कुछ देर बाद वो वेनेजुएला से बाहर निकल गए थे, लेकिन अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से वेनेजुएला को डरा और भड़का रहा है। हजरात, एक नया देश जॉर्जिया, जहां नेपाल के स्टाइल में कल तक मोरक्को में हो रहा था, नेपाल में हुआ और भी कई देशों में हुआ, अब जॉर्जिया में शुरू हुआ। सरकार के खिलाफ करप्शन का इल्जाम लगाकर, महंगाई का इल्जाम लगाकर वहां की जेन ज़ी जनरेशन ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हजरात, उन तमाम वीडियोस को मैंने नहीं दिखाया जिसको न यूट्यूब अलाउ करता ना आप बर्दाश्त कर पाते। हालात बुरे हैं, पूरी दुनिया में शांति तो बिल्कुल नहीं है। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।